एम वेरी सॉरी। मैंने बाबा को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन बाबा नहीं माने। इसकी हिम्मत कैसे हुई कि आप लोगों से ऐसे बात करें? ये ठाकुर होता कौन है? डील कैंसिल करने वाला। डैड, बॉम्ब, हमें इसे सबक सिखाना चाहिए। तुम्हें मार के भी क्या फायदा? तुम सुधरोगे थोड़े ना, तुम्हें कोई भी फर्क थोड़े ना पड़ेगा। तुम्हारी वजह से तुम्हारे डैड का बिजनेस डील कैंसिल हो गया है और तुम्हें इस बात पे गुस्सा आ रहा है, लेकिन शर्म जरा सी भी नहीं। तुम्हारा ईगो हर्ट हुआ है, लेकिन अपने किए पे बुरा बिल्कुल नहीं लग रहा। मेरे पास डिग्री है या नहीं है, जो भी है, लेकिन आप लोगों को पता है कि मैंने दिन रात मेहनत करके एक ऐसी डिजाइन तैयार की है। वो डिजाइन तुमने नहीं बनाया था। तुम्हारे बाप ने एक्सपर्ट बुलाकर ताकि तुम्हारी पीठ बचा सके, उनसे वो डिजाइन बनवाया था। तुम क्यों सर झुका रहे हो? सर तो हमें झुकाना चाहिए। तुम्हें जन्म तो हमने ही दिया है ना। शौर्य नाम रखा था तुम्हारा, ये सोच के कि तुम हमारी शौर्य बनोगे, लेकिन अपने ही लाड़ प्यार से बिगाड़ दिया है हमने तुम्हें। तुम्हारी हर गलती, हर हरकत पे हमने यही कहा कि कोई बात नहीं, हमारा बेटा एक और मौका जरूर डिजर्व करता है। आफ्टर ऑल इज अ गोइंका, एक बिजनेस एम्पायर का फ्यूचर। शायद इसलिए हमने ये भी नहीं सोचा कि एक एवरेज स्टूडेंट होने के बावजूद तुम गोल्ड मेडल कैसे ले आए। झूठे सर्टिफिकेट्स, गोल्ड मेडल्स। पैदा होते ही जो तुम्हें मेडल मिला था उसका क्या? द नेम गोयंका, उसका क्या हुआ? आज तक उसकी इज्जत नहीं रख पाए, तुम नहीं रख पाए। आज दोबारा तुम्हारी वजह से कंपनी को नुकसान पहुंचने वाला है। इन्वेस्टर्स हमसे दूर भाग जाएंगे, हमारे शेयर्स के दाम गिरने वाले हैं, कंपनी पर धब्बा पड़ने वाला है तुम्हारी वजह से। यही चाहते थे ना तुम शौर्य? Is this what you wanted? तो मैं तुम्हें बता दूं, you have been successful. Congratulations शौर्य गोयंका, congratulations, तुम कामयाब हो गए। You have been successful. काश मैंने एक काबिल वारिस को पैदा किया होता। Mom, did you hear that? आपने सुना डैड ने क्या कहा? You know what? I'm sorry कि मैंने आप दोनों को डिसअपॉइंट किया, और आप जानती हैं कि मेरे इंटेंशन साफ थे। मैं अपने आप को एक काबिल वारिस प्रूव करना चाहता हूँ। जो डैड ने कहा वो गलत था। He shouldn't have said something like this. डैड भी गलत है, मैं भी गलत हूं।
सिर्फ तुमने कोई गलती नहीं की शौर्य। बस अब प्लीज मुझ पे एक एहसान कर दो। अब चुप हो जाओ प्लीज। मुझे तुमसे बात नहीं करनी। मैं चाहती हूँ तुम और 2 साल तक बहस कर सकते हो, ये प्रूव करने के लिए कि तुम सही हो। पर मुझ में अब बस बहुत लिमिटेड एनर्जी बची है और वो मैं तुम पे नहीं खर्च कर सकती, क्योंकि तुम्हारी फैलाई हुई गंदगी भी मुझे ही साफ करनी होगी। तुम्हारी माँ जो सर, डैमेज कंट्रोल कैसे करेंगे? हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, हमारे इन्वेस्टर्स में पैनिक मचा हुआ। शौर्य की डिग्री फेक है, ये खबर दूर दूर तक फैली हुई। माना कि मिस्टर दयाल ने फॉर्मली हमारा कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट नहीं किया, लेकिन उनके दरवाजे पर इन्वेस्टर्स की लाइन लगी हुई है। ऐसे प्रोजेक्ट के साथ कौन नहीं जुड़ना चाहता? इनफ! ये बर्बादी की न्यूज सुनाने के लिए तुम्हें यहाँ नहीं बुलाया था मैंने। अगर तुम्हारा दिमाग नहीं चल रहा है तो चुपचाप मेरी बात सुनो और जैसे मैं कहता हूं वैसे करो तुम। शौर्य के दोस्त का नाम करण है। उसके बाप को कांटेक्ट करो। उसका बाप मिनिस्टर है। अगर शौर्य पर उंगली उठेगी, करण भी इस मामले में फंसेगा। इससे उसका बाप हमारा साथ देगा फिलहाल। पुलिस रिपोर्ट को बदलवा दो तुम। ये प्रूफ करो कि गांगुली अपने स्टूडेंट्स की मार्कशीट बदलकर उन्हें ब्लैकमेल करने वाला था और उसकी लिस्ट में सिर्फ अमीर बच्चों के नाम थे। इसकी खबर किसी जर्नलिस्ट को मिल गई और उसने गांगुली के कंप्यूटर को हैक करके ये लिस्ट को पब्लिश किया, सिर्फ कंट्रोवर्सी क्रिएट करने के लिए। प्रूफ करो कि शौर्य की डिग्री और गोल्ड मेडल असली है। वो जो इंक्वायरी कमेटी है उसे भी खरीद लो। जितना पैसा लगता है लगा लो, लेकिन 24 घंटे के अंदर मुझे शौर्य का नाम क्लियर चाहिए। यस सर। शौर्य के नाम के साथ उसका बाप का नाम भी जुड़ा हुआ है, जिसकी कीमत है जीते जी। मैं गोयनका के नाम पर आंच नहीं आने दूंगा, बिल्कुल नहीं। अरे क्यों, जल्दी जाओ। कम ऑन, गेट मूविंग। हरी अप। वेरी गुड सर। अभी सूप पी लो। सूप की बारी। जल्दी से पी लो, बहुत अच्छा है सूप। बाबा। हाँ आकाश बोलो। राजनाथ गोयनका को मैंने कभी इतना तड़पते हुए नहीं देखा था। तूफान आ गया है गोयनका फैमिली में, भौंकला गए हैं सब। अब चाहते हैं कि गोयनका और गांगुली के बीच में जो कनेक्शन है वो प्रेस में ना उछाला जाए। वाह आकाश, ये बहुत सही हुआ। आग लगाई वाइस चांसलर के घर पे और गर्मी लगी गोयनकास के। असली मजा तो तब आएगा जब मैं प्रेस को नहीं रोकूंगा। एक बड़ा स्कैंडल बनने दूंगा। उनका रुतबा, उनके बिजनेस सर्कल में उनकी इज्जत सब मिट जाएगा एक झटके में। नहीं आकाश, बिल्कुल नहीं। अभी तो उनके जलने से हमें ठंडक मिलनी शुरू हुई है। हमसे हमारी खुशी इतनी जल्दी मत छीनो। तुम बिल्कुल वैसा ही करो आकाश जैसा राजनाथ चाहता है, वरना तुम और तुम्हारी नौकरी दोनों खतरे में आ जाएगी। आग को अपने आप ही फैलने दो आकाश, क्योंकि जब तक वो लोग जलेंगे मेरी पायल को ठंडक मिलेगी। मैं फोन रखती हूँ आकाश। अच्छा सुनो, मुझे सोनाली के बारे में और इंफॉर्मेशन चाहिए। दुर्गा अभी तक कुछ पता नहीं चली, लेकिन मैं पता करता हूँ बहुत जल्द। ठीक है, बाय आकाश।
मेरी क्या गलती रही राज? क्या गलत किया मैंने? अपने बेटे के गुनाहों को छिपाया, उसे बचाया क्योंकि मैं उससे इतना प्यार करती हूँ, या फिर ये कि मैंने अपने बेटे से उम्मीद की कि वो बदलेगा? कौन मां नहीं चाहेगी कि उसका बेटा इतना नाम करे कि उसका सर गर्व से ऊंचा हो जाए? और ये शौर्य, अभी जब उसने इस प्रोजेक्ट का चीफ आर्किटेक्ट बनना चाहा, मुझे लगा वो दिन आ गया है आखिर मेरी जिंदगी में। लेकिन वो तो मेरा सर गर्व से ऊंचा होता देखना ही नहीं चाहता। वो चाहता है कि दुनिया उसे लूजर के नाम से जाने। मेरे प्यार, मेरी ममता का ये सिला राज क्यों? बस अक्षय, बस हिम्मत से काम लो। क्या मैं तुम्हारे दर्द को नहीं समझता? देव? हाँ देव, बोलो। हाय सोनाली, क्या बात, इतना शोर क्यों आ रहा है पीछे से? अरे वो मैं शॉपिंग करने आई हुई थी, बच्चों की यूनिफॉर्म्स लेने हैं। तुम्हें तो पता है ना कि गौतम किसी काम का नहीं है। ठीक है यार, लेकिन कम से कम मेरे दोस्त की बुराई तो मत करो। प्लीज उसे एक मौका और दे दो। ठीक है दिया, अब बोलो। नहीं, आई थिंक तुम बिजी हो, मैं बाद में फोन करता हूँ। अरे प्लीज से ना। ओके। मैंने पायल के केस की पूरी फाइल पढ़ी है, और ये फाइल पढ़ने के बाद मुझे एक बात तो समझ में आ गई है कि जितने भी गवाह थे इस केस पे, I mean, दोनों पार्टीज की तरफ से, सब के सब शौर्य के हक में थे और पायल के अगेंस्ट। लेकिन सिर्फ एक गवाह ऐसा था जो पायल के फेवर में था, दिव्या बागची। तो तुम्हारे कहने का मतलब है अगर वो उस दिन कोर्ट में हाजिर रहती और अपने बयान पर बनी रहती तो शायद आज केस का वर्डिक्ट कुछ और होता। एग्जैक्टली। जिस दिन दिव्या बागची को कोर्ट में जाना था गवाही देने के लिए, उस दिन से वो और उसके डैड मधुसूदन बागची दोनों ही गायब हैं। मतलब? किसी को भी इनके बारे में कुछ नहीं पता। और एक और बात, दो नाम ऐसे हैं जो कुछ समय से कुछ ज्यादा ही अखबारों में छाए हुए हैं। इनफैक्ट एक नाम तो कल से कुछ ज्यादा ही छाया हुआ है, वाइस चांसलर गांगुली, और दूसरा नाम है नवीन माथुर। दोनों के दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं इस केस में। एक मिनट देव, जो कुछ भी तुम मुझे बता रहे हो इस पर तो हमें और भी इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि इन सब चीजों के पीछे कोई और है। I mean to say कि कोई रिवेंज की एंगल है, कोई बदला लिया जा रहा है क्या? वो मैं नहीं जानता सोनाली, क्योंकि शौर्य की तरफ से बोलने वाले दो गवाह अगर मुश्किल में हैं, तो पायल की तरफ से बोलने वाली आवाज दिव्या बागची गायब है। ये पजल कुछ ज्यादा ही उलझी हुई है, और इसको सॉल्व करने के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि हम दोनों को थोड़ा और वक्त देना चाहिए। इस पे थोड़ा सा टाइम और डिवोट करके इसको समझने की कोशिश करनी चाहिए। तभी समझ में आएगा कि इस केस में ऐसा कौन सा एंगल है जो मैं मिस कर रहा हूँ। तुम जब भी फ्री हो आ जाना, ओके? थैंक्स सोनाली, दैट्स ग्रेट। मैं तुम्हें फोन करूंगा। पायल के केस से जुड़ी ये सब इंफॉर्मेशन और पायल से जुड़ी एक दुर्गा ठाकुर। मैं पायल को एक ट्रांजिट कैंप से लेकर आई थी। दुर्गा मुझे उससे मिलना है। ये मुमकिन नहीं हो सकता। क्यों मुमकिन नहीं हो सकता? शौर्य की वजह से। दुर्गा, तुम्हारे बारे में और जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि अब तो मुझे ऐसा लगने लगा है जैसे बीते कल के दरवाजे की चाबी भी तुम्हारे पास ही है। कौन हो तुम और क्या कनेक्शन है तुम्हारा इस बीते कल से? तुमने बताया था कि जब पायल तुमसे मिली थी उसकी कंडीशन काफी खराब थी, तो फिर तुम्हें कैसे पता चला कि इसका फेवरेट केक कौन सा था? नित्या ने बताया। कब? कहाँ? उसकी डायरी में। मेरे पास नित्या की डायरी है थी।
नित्या की डायरी वही चाबी है गुजरे हुए 2 सालों को समझने की और जानने की। लेकिन वो तुम्हारे पास क्या कर रही है दुर्गा ठाकुर? उसे मेरे पास होना चाहिए। I'll make sure that I get it from you.